वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हिंदी के 75 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट 75 सवाल को देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स वो जरूर जुड़ जाइएगा। उसी में मैं PDF भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर करके टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। गेस करते चलेगा। आज का पहला सवाल, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, हिंदी जो है आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। हिंदी है फ्रेंड्स, लेकिन ये कौन सा भाषा से लिया गया है? तो आपका फारसी भाषा का शब्द है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किस भाषाविद का है? दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है। तीसरा नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाली भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। चौथा नंबर सवाल आपका है चौथा नंबर सवाल है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? चार का करेक्ट आंसर होगा, सर्वप्रथम जो भाषा का प्रयोग हुआ था वो सांकेतिक रूप में हुआ था। चार का एक करेक्ट आंसर होगा। पाँच नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पाँच का करेक्ट आंसर है भाषा की सबसे छोटी इकाई, गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर डी, वर्ण, इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर सवाल को देखिए, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? छः का करेक्ट आंसर स्वर हो जाएगा। ठीक है, स्वर ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। सात नंबर, स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो सात का करेक्ट आंसर, जिनका उच्चारण बिना अवरोध बिना बाधा के होता है। ठीक है, इसके स्वर कहते हैं। सात का सी करेक्ट आंसर होगा। आठ नंबर, किस शब्द में वृद्धि संधि है? वृद्धि संधि इसमें किसमें है? तो आठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सदैव में है जो वृद्धि संधि है। नौ नंबर सवाल, अशुद्ध संधि विच्छेद है, इसमें से कौन है जो एक अशुद्ध संधि विच्छेद है? तो नौ का करेक्ट आंसर देखिए, सरह जोड़ ज यानी सरोज, ये तो सही है। निह जोड़ गुण निर्गुण, ये भी सही है। संधि विच्छेद से एक प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स फायरमैन में, याद रखिएगा। फिर है फ्रेंड्स आपका अत जोड़ एव, अत जोड़ एव है जो फ्रेंड्स आपका ये गलत है, संधि विच्छेद ये इसका गलत है। निह जोड़ उत्तर निरुत्तर, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अतएव है जो आपका, अतएव का संधि विच्छेद ये नहीं होगा। 10 नंबर सवाल को देखें, यण संधि का उदाहरण किसमें है? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यण संधि, ऑप्शन नंबर ए, अभ्यर्थी में यण संधि का उदाहरण है। 11 नंबर सवाल को देखिए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में जो उपसर्ग है आपका अति है। उपसर्ग कोई भी शब्द के पहले लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल, इनमें से किस शब्द में अण उपसर्ग है? अण उपसर्ग इसमें कौन सा है? 12 का करेक्ट आंसर अनंतर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका अण उपसर्ग है। 13 नंबर, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? इसमें किसमें परा उपसर्ग नहीं है? पराक्रम, पराजित, प्रभाव या प्राश्रित? 13 का करेक्ट आंसर डी होगा, प्राश्रित में है जो फ्रेंड्स आपका परा उपसर्ग नहीं है। प्रेरणा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रेरणा, प्रेरणा में देखिए आपका कौन सा है फ्रेंड्स? 14 का करेक्ट आंसर सी होगा, प्र है। देखिए प्रेरणा में आपका जो प्रयुक्त उपसर्ग है जो 14 का सी हो जाएगा, प्र उपसर्ग इसमें है। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मरियल में, मरियल में जो आपका प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी ईयल हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दयालु में है फ्रेंड्स दिव्या और अज्ञानी, तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है। 17 नंबर, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? तो चलिए 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मधुर से मधुरता हो जाएगा और ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, मधुर जो क्या आपका विशेषण है, लेकिन इसमें ता लगाइएगा आपका प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? मधुरता, जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका रहा फ्रेंड्स 18 से 22 तक में के तत्सम शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो छाट ले चलेंगे फटाफट फ्रेंड्स। तत्सम और तत्व मतलब समझ रहे हैं ना, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत का शब्द है ज्यों का त्यों रहता है। 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्म है जो तत्सम शब्द है। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो भी करेक्ट आंसर यव है जो तत्सम है। 20 नंबर सवाल को देखिए, तो 20 नंबर सवाल का धुआं है, अच्छत है, परीक्षण, परीक्षण है जो आपका तत्सम शब्द है, 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर का है फ्रेंड्स क्षत्रिय, गेहूं, खत्री, छाती, क्षत्रिय जो तत्सम शब्द है। 22 में करोड़, उपास, अकाज और कंकण है, तो 22 का करेक्ट आंसर कंकण है जो आपका क्या है फ्रेंड्स? आपका तत्सम शब्द का उदाहरण है।
चलिए अब देखिए 23 नंबर सवाल है, बुद्धिमानी शब्द है। बुद्धिमानी शब्द क्या है, साफ दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स आपका। 23 नंबर सवाल का करेक्ट इस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लड़कपन हो गया, मधुरता हो गया, बुद्धिमानी, बेईमानी सभी संज्ञा की भाववाचक संज्ञा है। 24 जातिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता पिल्ला, ठीक है। जातिवाचक व्यक्तिवाचक में कुत्ता और पिल्ला है जो आपका दोनों है जो जातिवाचक की संज्ञा के अंतर्गत है। बाकी पर्वत हिमालय, ये पर्वत है जो फ्रेंड्स आपका क्या है जो आपका पर्वत है जो ये आपका जातिवाचक, हिमालय है व्यक्तिवाचक, स्त्री है जो कि आपका जातिवाचक, श्वेता हो गया जो भाव व्यक्तिवाचक, नगर है जो आपका जातिवाचक, जयपुर है जो आपका व्यक्तिवाचक। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध हो, नाम का बोध हो, उसे कहते हैं ना। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुत्ता पिल्ला, ये आपका जातिवाचक, तो कुत्ता तो है लेकिन पिल्ला भी है जो जातिवाचक है, ना कि व्यक्तिवाचक है। साहस शब्द क्या है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी साहस है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 26 नंबर सवाल को देखिए, खुशी शब्द है। तो 26 का करेक्ट आंसर खुशी है जो भाववाचक संज्ञा है। कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम क्या है, कोई जूते चुरा रहा है ना, तो कोई तो इसमें देखिए तो किसी का पता चल रहा है ना, कोई निश्चित नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वह उसे खाना खिलाएगा, बोल्ड शब्द में सर्वनाम है। तो बोल्ड शब्द में सर्वनाम कौन है, 28 का है जो फ्रेंड्स, 28 का हो जाएगा आपका वह उसे खाना खिलाएगा। 28 का करेक्ट आंसर डी होगा। अन्य पुरुष कर्म कारक बहुवचन, ठीक है, यहाँ पर ये उसे कह रहा है ना, तो उसे जो अन्य पुरुष कर्म का, बोल्ड देखिए यही दिख रहा है, अन्य पुरुष कर्म कारक और बहुवचन। 29 का करेक्ट आंसर कोई आ रहा, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का कोई आ रहा है, कोई पता नहीं। बेचारी वह तो फेल हो गई, इस वाक्य में विशेषण क्या है, बेचारी वह तो फेल हो गई। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी बेचारी, ठीक है, बेचारी बेचारा ऐसा विशेषण के अंतर्गत आएगा। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति, इस वाक्य में विशेषण क्या है, दोहरे चरित्र का रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो दोहरे चरित्र कौन सा विशेषण का उदाहरण आ रहा है, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है, दोहरे तिहरे ये संख्यावाचक हो जाएगा। तो 31 का करेक्ट आंसर ये 32 प्रतिविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है, प्रतिविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत सुंदर नाचा। 32 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, वह तेज दौड़ता है में बोल्ड शब्द की व्याकरणिक कोई कोटि बताइए, तेज का है, ठीक है। तो 33 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा क्रिया विशेषण थे, वह तेज दौड़ता है, यानी दौड़ता है जो क्रिया है उसका विशेषता बता रहा था, क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि इनमें से अवयव शब्द कौन सा है, अवयव शब्द इसमें छांटना है। 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इधर, यहाँ, आज, ये सभी है, इसलिए सभी अवयव का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर उन शब्दों को अवयव कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन पर व्याकरणिक कोटियाँ लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी अवयव है फ्रेंड्स उस पर आपका लिंग या कारक के हिसाब से कुछ नहीं बदलेगा। इधर का देखिए हमेशा इधर ही लिखाता है, यहाँ इसी लिखाता है, आज इसी लिखाता है, तो अवयव किसे कहते हैं जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। 35 का करेक्ट आंसर ये हो गया। 36 नंबर लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, देखिए यहाँ पर जुदाई हो रहा है, तो जुदाई में क्या होता है, अपादान कारक हो जाता है ना। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 जीवन में बहुत अंधकार है, बोल्ड अंधकार जीवन का बोल्ड अंश में कौन सा कारक है, जीवन में बहुत अंधकार है। 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अधिकरण में पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मोहन ने पत्र पढ़ा होगा, इस वाक्य में काल कौन सा, पढ़ा होगा। 38 का संदिग्ध भूतकाल है, कोई निर्णय फ्रेंड्स की पढ़ा या नहीं पढ़ा है, ठीक है, संदिग्ध में भूतकाल में होगा। तू पढ़ा, इस वाक्य में काल कौन सा, तू पढ़ा, तो 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, अज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाएगा, तू पढ़ा। अगला सवाल देखिए, सिंह रूपी नर विग्रह में निर्मित समास है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नरसिंह, ठीक है, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है नरसिंह, नरसिंह का विग्रह है तो सिंह रूपी नर होता है। 41 नंबर सवाल को देखिए, 41 नंबर सवाल है, 41 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ का क्या होगा, मुनियों में श्रेष्ठ। अगला सवाल 42 नंबर सवाल को देखिए, जिस समाज में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम क्या है। देखिए प्रथम पद गौण का था, उत्तर पद प्रधान करता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 42 का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई में कौन सा अलंकार है। 43 का करेक्ट आंसर अनुप्रास अलंकार है। अगला है, मेघ आए बड़े वन ठन के सवर के,
पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? 44 का करेक्ट आंसर रूपक अलंकार है। अगला फ्रेंड्स, आरक्षण से पूरा समाज टुकड़ों में बट गया और जातीय विद्वेष की ज्वाला से जैसे पूरा समाज जल रहा है। ये फ्रेंड्स कैसा वाक्य है? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में इस संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ये क्या है फ्रेंड्स? 46 का, तो ये देखिए आपका इच्छावाचक, आपका इच्छावाचक हो जाएगा वाक्य, ठीक है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। 47, धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरे को धोखा देकर धन कमाए। बहुत अच्छा वाक्य लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे को धोखा देकर के धन कमाता है। इसमें कैसा है फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विस्मयबोधक वाचक हो जाएगा। 48 नंबर हो, देखिए सवाल 48 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द इसमें देखिए आपका है निद्रा, सुंदरता, मूर्खता, ऐसे स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग कपट, कपट है जो आपका पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 49 का गीदड़ का क्या हो जाएगा? तो गिदड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नाक का कौन सा लिंग है? ठीक है, नाक, नाक कट गई कहते हैं ना, स्त्रीलिंग उदाहरण है ना। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नाक कट गई, नाक स्त्रीलिंग है। 51 नंबर, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए विलोम शब्द देखिए पूछा जाएगा, विश्लेषण का शब्द का विलोम क्या होगा? तो 51 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संश्लेषण। ठीक है, विशेषण का उल्टा शब्द संश्लेषण। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो अत्यधिक का हो जाएगा क्या? अत्यल्प हो जाएगा। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋतु का विलोम क्या होगा? देखो उसमें गौरव का लाघव पूछा गया था फ्रेंड्स, विलोम शब्द उसमें उत्पाद पुलिस में। ठीक है, तो इसमें भी पूछा जाएगा ऋतु का विलोम क्या होगा? तो ऋतु का 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऋतु का विलोम शब्द होता है आपका अनृत होता है। ठीक है, 53 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक ऋजु होता है, तो ऋजु का वक्र होता है, लेकिन यहाँ ऋतु दिया था, ऋतु का अनित्र होता है। चलिए अगला है मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? सिनोनिम्स। 54 का करेक्ट आंसर सी, स्वीकार हो जाएगा। मंजूर का समानार्थी, समानार्थी तो ही मंजूर अनिक स्वीकार एक ही हुआ ना, तो समानार्थी शब्द ही हो गया। सबसे सटीक सार्थक वाक्य को चुनिए। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संघर्ष मनुष्य को निखारता है। ये जो सबसे सार्थक है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है, तो 56 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, खुलेआम बुराइयां हो रही है। अगला सवाल है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुस्साध्य कहते हैं, 57 कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो मनुष्य से दूर हो, अमानुष, ये भी सही है। और अगर जो कम खर्च करने वाला व्यक्ति, अपव्ययी नहीं, इसको मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, अपव्ययी नहीं कहते हैं, उसे मितव्ययी कहते हैं, तो ये आपका गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आपका मितव्ययी कहते हैं। अगला है जो इतिहास लिखे जाने के गुण से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सभी। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, सभी को याद कर लीजिएगा। संगतकार का अर्थ क्या है? 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गायक के साथ गाने वाला। संगतकार का अर्थ क्या होता है? तो गायक के साथ गाने वाला। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यायावर हो जाएगा। ठीक है, 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यायावर। 60 नंबर सवाल को देखिए, 60 नंबर सवाल आपका जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? तो 59 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यायावर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कुलीन हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए, 61 नंबर सवाल आपका हमें सजग रहकर देश को उन लोगों से बचाना होगा जो थोड़े से धन के लोभ में जयचंद्र हो जाते हैं। बोल्ड मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो जयचंद हो जाना मतलब क्या होता है? तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देशद्रोही हो जाना। जयचंद हो जाना अर्थात देशद्रोही हो जाना। 62 नंबर सवाल को देखिए, 62 नंबर सवाल है मैंने एक बार उन्हें अपना अतिथि बनाकर टक्कर खाई है, किंतु फिर यह गलती मैं नहीं करूंगा। बोल्ड मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? टक्कर खाई के अर्थ क्या होता है? तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कष्ट उठाना। अगला सवाल देखिए, 63 नंबर सवाल है आपका कि पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता तो गंगा नहा लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 63 का, तो 63 का हो जाएगा कार्य से निवृत्त होना। ठीक है, गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है? तो कार्य से निवृत्त होना। 64 नंबर सवाल को देखिए, मूर्ख समझा जाने वाला मदन जब कक्षा में प्रथम आया तो उसके मित्रों ने जान लिया कि वह छुपा रुस्तम था। तो छुपा रुस्तम का सही अर्थ क्या होता है? मुहावरा ही पूछा जा रहा है फ्रेंड्स छुपा रुस्तम का। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देखने में साधारण वास्तव में गुणी। छुपा रुस्तम देखने में साधारण और वास्तव में क्या? गुणी। अगला है फ्रेंड्स
समय बीत जाने पर सिर पीटने से क्या लाभ होगा, बोल्ड मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है, सिर पीटना से क्या होता है, तो 65 का करेक्ट आंसर बी होगा, पछताना हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, लेखन कौशल के विकास के व्याकरण का महत्व है। 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग का समाधान करना, कठिन शब्दों के प्रयोग में की समस्या। 67 नंबर सवाल को देखिए, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है, तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सही वर्तनी वाले, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। 68 का देखिए फ्रेंड्स कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवश्यम भावी, सही लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है इसमें, तो देखिए 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्विचार, ठीक है, पुनर्विचार इसमें सही है, बाकी सभी गलत है, तो 69 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, 70 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ज्योतिष, ज्योतिष देखिए कौन सा होगा, ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 70 का। 71 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सब्ज बाग दिखलाना, मतलब हरा भरा करना, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट करना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति, ये सब सही है। ये वाला जो आपका है जो मुहावरा का जो युग्म है गलत है। 72 नंबर, अंदर अंदर कड़ी में गुड़, अंदर अंदर कड़ी में गुड़ पगना का अर्थ क्या होता है, 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुप्त मंत्रणा होना होता है। 73 नंबर, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ होता है, 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गांठ का पुरानी मालदार हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर सवाल को देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है, 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, गुण के विरुद्ध नाम का होना, आंख का अंधा नाम नयन सुख, 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 75, दूसरों के दोष देखने वाला क्या कहलाता है, दूसरों के दोष देखने वाला क्या कहलाता है, 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छिंद्रान्वेषी हो जाएगा, ठीक है, दूसरों के दोष देखने वाला क्या कहलाता है, छिंद्रान्वेषी, 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हिंदी के 75 सवाल थे फ्रेंड्स, बहुत कम समय में हम लोग देख लिए। इसी तरह से हिंदी का कुछ और प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा फ्रेंड्स, हिंदी का 10 प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो ये सब प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा तो आइडिया मिल जाएगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स, इसका उस पर मैं डाल देता हूँ आपका PDF, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।